गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने कल ये टॉपिक करा दिया था आपकी क्लास में, ठीक है। तो आज हम इससे आगे आपका कराने वाले हैं। तो मैंने आपको जो ये टॉपिक है क्या कराया था कि जो हमारे संधारित्र होते हैं, ठीक है, उनका श्रेणीक्रम संयोजन। लेकिन जो हमारा अब टॉपिक होगा क्या होगा, ये होगा संधारित्रों का, ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। तो प्यारे बच्चों समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? सबसे पहले देखो, यानी हमने मान लिया क्या है, हमारे पास तीन संधारित्र है। एक संधारित्र ये हो गया हमारे पास, एक संधारित्र ये हो गया हमारे पास, और एक संधारित्र ये हो गया, ठीक है। और क्या है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम होता है हमारा इस टाइप का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समांतर क्रम सभी को समझ में आ गया किस टाइप का होता है, ये होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। इतनी बात हो गई। और यहाँ से इसके बाद क्या है कि जब हम संधारित्र को क्या है क्यों आवेश देते हैं, ठीक है, या ये कह लो कि संधारित्र जो हमारा पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट को जब हम +Q1 आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसे Q1 लिखो, क्योंकि +Q1 दिया तो दूसरी प्लेट पर समान ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, आपको इन डेरिवेशन में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, ये वाली एक तो समान राशि और एक असमान राशि क्या होती है। देखो जो मैंने कल बताया था तुम्हें, श्रेणी क्रम में समान राशि तो होती है आवेश, और उसमें असमान राशि होती है विभव। लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दो, समान राशि तो करनी है विभव और असमान राशि करनी है आवेश, ठीक है। और जोन सी हमारी असमान राशि होती है उसे ही उठा के जब हम क्या करते हैं, परिणामी निकालते हैं, ठीक है। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसे ही ऐड कर देते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपके डेरिवेशन, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट है वो तो हम चित्र से ही लिखते हैं, चित्र में जो हमें दिखता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, और ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है कि जब प्लेट क्या है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है तो इसके प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी उतना ही उत्पन्न होगा लेकिन प्रकृति उसकी अलग होगी। और इसके बाद जब प्लेट क्या है हमारी, यानी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को कितना +Q2 आवेश दिया जाता है तो इसकी जो दूसरी प्लेट है प्रेरण के कारण क्या है, इतना ही आवेश निगेटिव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को +Q3 आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण इसकी जो दूसरी प्लेट है उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, -Q3 उत्पन्न हो जाता है। लेकिन समांतर क्रम में होने के कारण इन सभी के जो बीच में जो हमारा विभवांतर होता है प्लेटों के बीच में क्या होता है, वो समान रहता है। यानी कि यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, तो यहाँ पर भी V। अब देखो हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, क्या बताई है मैंने, यही तो बताई है कि माना तीन संधारित्र, ये बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी है, C1 व C2, C3 है, यही तो है, जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। और किस क्रम में जुड़े हैं ये, देखो हमारा डेरिवेशन क्या है, समांतर क्रम। तो क्या लिखते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में ही जुड़े हैं। अब इसके बाद ठीक है, जब संधारित्रों को, ठीक है, क्या है, हम आवेश देते हैं, यानी हमने मान लिया यहाँ से हमने क्या दे दिया, संधारित्र को आवेश दे देते हैं, ठीक है। लेकिन समांतर क्रम में, ठीक है, क्या करते हैं, लेकिन समांतर क्रम में जुड़े
होने के कारण, यानी कि जो हमारा क्या है ये संधारित्र है, इनके समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण संधारित्रों पर क्या है भिन्न भिन्न आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं जब बताया था, जब क्या लिखते हैं हम कि पहले संधारित्र की, जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्या है +Q1 आवेश दिया जाता है। बताया था मैंने, जब हमने इसकी पहली प्लेट को +Q1 आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण क्या होता है, जो हमारी दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या होता है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही प्रक्रिया क्या लिखते हैं अब हम कि यही प्रक्रिया क्या होता है हमारा दोनों संधारित्रों के साथ होती है। ठीक है, यानी इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखते, क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग में ही चित्र से लिख दे, कहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, यानी जितना हम लिख सकते हैं उतना लिख दो, ज़रूरी नहीं कि हमें क्या है कि भरना ही है, कि जो हमारा पेज है वही भरना है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में संधारित्रों के साथ क्या है होती है, जो इस पहले संधारित्र के साथ हुई, यानी क्या होती है प्रक्रिया कि हमने दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को +Q2 आवेश दिया, तो प्रेरण के द्वारा इसकी दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब हम तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को +Q3 आवेश देते हैं, तो उसी प्रकार हमारे तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर -Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पे लिखते हैं लेकिन, ये कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में होने के कारण। अब ये बताओ, जब ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम में होने के कारण सभी संधारित्रों का जो हमारा क्या है विभवांतर है, ठीक है, या हम विभव कह सकते हैं, विभवांतर क्या रहता है समान रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद में क्या करना, तब क्या कर दो, मैंने बताया था कि सिर्फ ही देखो, आपको बस ये डायरेक्ट जो हम अभी थ्योरी लिखी है चित्र में से देख के लिखनी है, जितनी भी लिखी जाए, लेकिन स्टार्टिंग में चित्र से जरूर लिख दे, एक बार और दोहराई ये बात। ठीक है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि समान और असमान राशि कौन सी है। ठीक है, जोन सी समान और असमान राशि होगी, ठीक है, उसी के बाद हमें क्या करना है, यानी जोन सी समान और असमान राशि होगी उसी हमें ऐड करना है। इनमें से देखना है सबसे पहले, देखो असमान राशि कौन सी आवेश, तो क्या करते हैं हम, तब संधारित्रों का क्या निकालते हैं, कुल आवेश। तो संधारित्रों का कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, Q1, क्योंकि इन पे तीनों पे अलग अलग है ना, Q2 + Q3। अब ये बताओ, यहाँ से सभी की समझ में आ गया, क्योंकि जोन सी, बस आपको ये ध्यान रखना है, जोन सी असमान राशि है उठाकर हम वही ऐड कर देते हैं। इससे पहले वाले जो डेरिवेशन था हमारा, उसमें क्या था, असमान राशि विभव था, इसीलिए उठाकर हमने विभव को ऐड कर दिया था। आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी आपकी बातें। ठीक है, अब देखो यहाँ से समीकरण 1 मान लिया। अब ये बताओ, यदि मैं, ठीक है, क्या मान लूँ, सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि माना जो हमारा क्या है परिपथ है, या जितने भी संधारित्र है, माना परिपथ की तुल्य का मतलब ही कुल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता कितनी मान ली हमने, C है, तुल्य धारिता कितनी मान ली, C है। तब ये बताओ, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर, तब जो कुल आवेश बराबर होगा, Q बराबर क्या होता है, CV तो होता है,
यानी यहाँ सी बराबर क्या कह दो हम, क्यू बटे वी, बात एक ही है, ये होता है। तो इसके अनुसार Q1 बराबर क्या होगा हमारा, क्योंकि Q1 है तो Q बराबर CV है, तो क्या होगा C1। लेकिन हमें पता है कि संधारित्र के बीच में जो विभवांतर है कितना है, V। इसी प्रकार Q2 है तो Q2 बराबर क्या होगा, C2V। इसमें भी क्या है, विभवांतर सेम है। इसी प्रकार Q3 बराबर क्या होगा, C3V। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब सभी में VV क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि प्लेटों के बीच तीनों के विभवांतर है वो क्या है, समान है। ये मैंने थ्योरी में भी लिखवा दिया। अब ये बताओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो Q की वैल्यू है हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों, CV। और Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्या है, इसमें रख दो। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहाँ से CV बराबर तीनों में से क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल। तो यहाँ से जो C बराबर मिलेगा हमें C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही क्या होगी हमारी समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो प्यारे बच्चों देखो, जब भी चित्र ऐसे जुड़ा पाए, ठीक है, यानी जिसमें अलग अलग कट लगकर जुड़ रहे हो, तो वो जोड़ना हमें समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता लेनी है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर इस चैप्टर में से जो हमारा धारिता से रिलेटेड है न्यूमेरिकली आता है मोस्टली, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में लगाना है ये, तो अपने दिमाग में आपको विचलन नहीं करना है। डेरिवेशन सोल्व करने के लिए मैंने बता दिया आपको ट्रिक कि जोन सी असमान राशि है ये ध्यान रखनी है और वही हमें ऐड कर देनी है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्या होगा कि जो हमारा संधारित्र है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है हमारी, जैसे चालक की स्थितिज ऊर्जा थी उसी प्रकार सेम ही है, कुछ नहीं करना। क्या है, संधारित्र ठीक है, यानी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा सभी के। तो सबसे पहले वही जैसे कि हमने चालक में किया था कि जब चालक को क्या है, हम प्लस क्यू आवेश देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, तो उसका जो विभव है 0 से कितना हो जाता है, V, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार है। तो क्या है, यानी कि डेफिनेशन भी सेम होगी। यानी हमारे पास क्या है, कोई संधारित्र है और संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाएगा, ठीक है, वही हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई। तो क्या है, तो लिखते हैं हम कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, ठीक है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, जब मैंने करवाया था कि चालक को आवेशित करने में स्थितिज ऊर्जा उसकी या चालक की स्थितिज ऊर्जा जिसकी वो छूट गई हो ये कर ले, क्योंकि उसमें संधारित्र के स्थान पर यानी चालक के स्थान पर सिर्फ क्या लिखना है, संधारित्र, और संधारित्र के स्थान पर चालक। यदि चालक पूछे तो संधारित्र के स्थान पर लगा दो चालक, और चालक यदि उसका पूछे संधारित्र का तो सेम ही है दोनों का, जो मैंने चालक करा रखा है, ठीक है, बस उसमें बस यही नाम चेंज होने हैं, यह इससे संचित हो जाता है। अब इसके बाद क्या है, हम ये मानते हैं कि माना किसी संधारित्र को क्या है कि प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। यानी जब प्लस क्यू आवेश हम छोटे छोटे भागों में दिया जाता है तो क्या होता है, जिससे इसका विभव क्या हो जाता है, 0 से
V हो जाता है। ठीक है, तब क्या करते हम, देखो चालक के स्थान पर सिर्फ संधारित्र लिखना है बस। संधारित्र का औसत विभव, तो संधारित्र का जो औसत विभव होगा वो बराबर क्या होगा, कल भी बताया था मैंने कि जब हमें दो राशियाँ दी होती हैं उनका सम बटे नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा V/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी की समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम, ये लिखते हैं कि जो किया गया कार्य सबसे पहले वो ज्ञात करना है, क्योंकि किया गया कार्य किसके बराबर होता है, हमारा आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के तो बराबर होता है। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि संधारित्र को क्यों आवेश, ठीक है, देने में किया गया कार्य। अब ये बताओ, जब हमारा संधारित्र है तो जब हम क्या है इससे कार्य कराते हैं तो W बराबर क्या होता है हमारा, इसमें लेंगे हम औसत विभव और मल्टीप्लाई क्या लेते हैं हम, आवेश। तो यहाँ से W बराबर, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, तो Q की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी, तो W बराबर क्या हो गया हमारा, औसत विभव गुना आवेश। अब W बराबर औसत विभव कितना हमारे पास V/2 इंटू Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू QV। ठीक है, अब हमें पता है कि परिभाषा के अनुसार, तो प्यारे बच्चे बताओ परिभाषा के अनुसार जो हमारा किया गया, तो प्यारे बच्चों परिभाषा के अनुसार पता लग गया तुम्हें क्या होता है कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब ये बताओ, ये तो होगा हमारा U बराबर, और W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 QV। तो एक फॉर्मूला तो हमें मिल गया, लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है CV, तो इसमें Q के स्थान पर क्या रख दो, CV रख दो, C इंटू V। ठीक है, और इंटू में V, क्योंकि Q के स्थान पर CV रख दिया और इंटू में V है ही S के, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2 CV²। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला समझ में आ गया। एक तो हो गया हमारा U बराबर 1/2 QV, एक हो गया हमारा U बराबर 1/2 CV²। और यदि मैं यहाँ से तथा, ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो V बराबर होता है क्या होता है, यहाँ से V बराबर Q/C। अब की बार रख दो जहाँ पर V है हमारा उसके स्थान पर रख दो Q/C। अब C तो जो का तू, ठीक है। अब जो V है V के स्थान पर कितना है हमारा Q/C, और इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब Q²/C का स्क्वायर, एक C से एक C खत्म। तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू में Q²/C। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं हम, ठीक है। तो सभी एक बार और इसे अपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले इस क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ऊर्जा घनत्व, यानी जो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र होता है यही तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, बनाया था मैंने भी। और जिसकी एक प्लेट पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर होता है निगेटिव चार्ज। सबसे पहले देखो आवेशित संधारित्र क्या है कि समांतर प्लेट जो संधारित्र है इनके बीच में जो ऊर्जा घनत्व है इसे हम प्रदर्शित करते हैं म्यू नॉट से। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू नॉट लिख लो या फिर म्यू लिख सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसे म्यू नॉट ना लिखकर हम केवल म्यू ही लिखते हैं, चलो म्यू ही लिख लो से, ठीक है, क्योंकि जो म्यू नॉट है ये हमारा आगे भी आएगा। तो समझ में आ गया सभी बच्चों के कि जो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ऊर्जा घनत्व है इसे हम कहीं से प्रदर्शित करते हैं यू से। अब देखो जो ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है
अब ये बताओ, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका मतलब है इसका क्या है, कुछ आयतन भी होगा। और जब आयतन होगा, देखो आयतन के आधार पर ही हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। कैसे कि जो इसका आयतन है, यानी आयतन का मान हम कितना कर देते हैं, 1 कर देते हैं। यानी आयतन का मान तो कर देते हैं हम 1, और इस एक आयतन में ही जितनी ऊर्जा उपस्थित होगी वही क्या कहलाता है, हमारा ऊर्जा घनत्व। तो आई होप को समझ में आ गया क्या होता है, मैंने क्या बताया कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूँ प्यारे बच्चों, समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस पे यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख दे साथ के साथ ही। अब देखो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, यानी एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा उपस्थित होगी वह हमारी ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो लिख दे से हम, तो क्या लिखते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। तो एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और इसे म्यू, हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन भी तुम्हें इसकी जो डोनेट करते हैं हम कहना, इसे वो भी पता लग गया तुम्हें, मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं किससे। ठीक है, तो ये भी पता लग गया किससे डिनोट करते हैं, हमसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में देखो, जो ये म्यू है हमारा, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक। अब ये देखो, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर की क्यूब होता है। पता लग गया मात्रक क्या होता है। अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे और वहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि मात्रक क्यों होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब ये बताओ, किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या स्थितिज ऊर्जा। अब U बराबर अभी आई थी थोड़ी देर पहले, क्या आई थी, 1/2 CV²। ठीक है, समीकरण क्या मान ली, 1। लेकिन ये बताओ संधारित्र के लिए, क्योंकि हमारी जो समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, वैसे ही बना रहा है चित्र में, इस पर इनावेश होता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, d होती है। और हमें पता है कि इनके बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और इनके जो प्लेटों के बीच है विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो VED दिए रहते हैं हमें, तो तब हमें पता है कि क्या VED में जो रिलेशन होता है, तो V बराबर क्या होता है, E/D। क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था जब विभव प्रवणता टॉपिक कराया था आपका, पीछे जाकर देखना, वहाँ पर नोट में लिखवाया था कि E बराबर क्या होता है, V/D। तो हमने जो D है, D की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो V बराबर ED हो गया। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो हमारी धारिता होती है C की वैल्यू, यदि परावैद्युत माध्यम हो, क्या होती है, KA/ε0/D। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया क्या होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये V और C की वैल्यू है, इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर अब ये बताओ, जो हमारा U है, U बराबर 1/2, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, KA/ε0/D है। लेकिन जो V है, V की वैल्यू कितनी हमारे पास, E का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू D का, क्योंकि V बराबर ED है। तो जब हम V का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर। अब ये बताओ, यहाँ से D से D कैंसिल, तो U बराबर 1/2, ये तो हो जाएगा KA/ε0
ई स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, एक तो डी बच गया और यहाँ से क्या बच गया, एक ए बच गया। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, ये डी तो है हमारी प्लेटों के बीच की दूरी, ए है हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और जो हमारी दूरी होती है उसका मात्रक मीटर। जब हम मीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई मीटर में करते हैं तो प्यारे बच्चों में क्या मिलता है, मीटर की क्यूब ही तो मिलेगी। और मीटर की क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार जो हमारा u है, u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ d इंटू ए, डी इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। और आयतन को हमने क्या मान लिया, छोटा v मान लो इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या मान लो कि माना जो आयतन है कितना है, v है। अब जो v है हमारा, v लेके हम इसके अपोन में, क्योंकि v बराबर क्या मिलेगा हमें, a इंटू डी। ठीक है, क्योंकि अभी बताया मैंने इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मीटर। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। अब u अपोन, इसे ले आए हम इसके अपोन में। ठीक है, तो ले आए, यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये बताओ परिभाषा के अनुसार, ठीक है, परिभाषा के अनुसार ये बताओ एकांक आयतन में, यानी कि जब v का मान कितना हो, 1 मीटर की क्यूब हो, तब यानी एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा उपस्थित होती है वही क्या कहलाती है हमारी, यानी कि परिभाषा के अनुसार एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा उपस्थित होती है वही क्या कहलाती है हमारी, म्यू कहलाती है। यानी कि म्यू बराबर किसकी होगी, u/1 मीटर की क्यूब के। तो यहाँ से जो म्यू बराबर है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी म्यू आएगी u/1 के, क्योंकि v की वैल्यू हमने 1 मीटर की क्यूब रख दी, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार यही तो होती है कि जो v का मान होता है हमारा एकांक आयतन में, यानी एक आयतन में जितनी ऊर्जा उपस्थित होगी। देखिए एक आयतन हो गया हमारा और इसकी एक जितनी ऊर्जा है, क्योंकि म्यू बराबर u क्या आ गया, तो u बराबर किसके है हमारे 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यही क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, क्योंकि ये देख लो u/v की या तो वैल्यू डायरेक्ट म्यू के बराबर रख दो। ठीक है, ये म्यू के, ठीक है, या v का वैल्यू 1 रखने के बाद जैसे कि मैंने किया, ठीक है, ये किसके बराबर आएगी म्यू, u के। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो हमने v है, v की वैल्यू कितनी मान ली, 1 मान ली। तो हमारा एक इसका फॉर्मूला आ गया ऊर्जा घनत्व का। और यदि वायु के लिए कहता है तो वायु के लिए हम जो k की वैल्यू है कितनी लेते हैं, k की वैल्यू 1 लेते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये सारा सीट पे क्या है, कैलकुलेशन ही है इसमें, एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या है, हमने संधारित्र की जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद हमें पता है कि V बराबर होता है ED और C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र ये होता है। अब इसमें रख दिया हमने। अब हमें पता है कि AD बचेगा, AD को लेके हम इसके अपोन में, AD का मतलब क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। ठीक है, तो जब हम इसके अपोन में ले जाते हैं, ये ले गए अपोन में, इधर क्या बचेगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसके बाद हमें पता है कि u/v किसके बराबर होता है, म्यू के, क्योंकि एक आंक आयतन में जितनी ऊर्जा उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है, म्यू। तो यहाँ से ये म्यू कहलाती है और म्यू बराबर है u के, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास फिलहाल, क्योंकि v की वैल्यू 1 मान ली। ठीक है, तो 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या है, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जिसे कुछ प्रॉब्लम हो डेरिवेशन में तो वो मुझे बता सकता है निसंकोच। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।